Hello, children. How are you? I'm sure you all are healthy and happy. Children, we have already started our video classes and online classes. And as you know that we had started chapter 7 of your EVS textbook. हमने आपकी EVS टेक्स्ट बुक का चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया है और इस चैप्टर का नाम क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और ये चैप्टर मैं आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस चैप्टर को मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में मैं एक बार आपको चैप्टर को रिवाइज करूँगी आपके लिए, इस चैप्टर के कंटेंट को, और फिर हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हमने कुछ नए वर्ड्स सीखे, जैसे वर्शिप। ये वर्शिप का मतलब होता है प्रेयर करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वर्शिप मतलब होता है प्रेयर करना, किसी की भी प्रेयर, किसी भी गॉड या गॉडेस के प्रेयर करना। और प्लेस ऑफ वर्शिप वो बिल्डिंग होती है, स्पेशली डिज़ाइन बिल्डिंग होती है, जहाँ पर जाकर लोग प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं। पर क्योंकि हमारी कंट्री में तरह तरह के रिलीजन है, डिफरेंट तरह के रिलीजन्स हैं। आपको रिलीजन का मैंने आपको मतलब बताया था, हिंदी में इसे धर्म कहते हैं। और रिलीजन का मतलब होता है लोगों का किसी भी गॉड में बिलीव, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करना। ठीक है, हर जो पर्सन है उसका एक बिलीव होता है किसी गॉड या गॉडेस से रिलेटेड, और फिर वो उस जो गॉड या गॉडेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ वो करता है उनके थ्रू वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन बन जाता है कि उस गॉड या गॉडेस से रिलेटेड या उस तरह की जो प्रेयर है उसमें आपको क्या क्या करना है, किस तरह से आप कनेक्ट होते हैं, फिर दैट इज़ कॉल्ड अ रिलीजन। तो हमारा जो कंट्री है उसमें कई तरह के रिलीजन है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स मिलेंगे। बेसिकली 7 रिलीजन तो है ही हैं। हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, देन सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियन, ये सारे रिलीजन हमें अपने कंट्री में देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने डिफरेंट रिलीजन्स होने के बाद भी वी लिव विथ हार्मनी एंड पीस। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। हम एक दूसरे के रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हैं। हम बहुत पीसफुली और हार्मनी के साथ कंट्री में रहते हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर घर में होता है, दैट कैन बी इग्नोर्ड, बट अदरवाइज वी लिव टुगेदर एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। और जितने रिलीजन हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप भी अलग अलग है। सबका प्लेस ऑफ वर्शिप अलग अलग है। तो अकॉर्डिंगली अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जो लोग हैं वो अपने अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं। तो ये चैप्टर में था और इसको मैं थोड़ा और रिवाइज करती हूँ और फिर हम पहुँचेंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप हम एक बार डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स रिवाइज द चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है। जैसे हिंदूज के लिए टेम्पल, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क, क्रिश्चियन के लिए चर्च, सिख के लिए गुरुद्वारा, जैन के लिए जैन टेम्पल्स, और बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध टेम्पल या बुद्ध मोनास्ट्रीज, और ज़ोरास्ट्रियंस के लिए फायर टेम्पल्स। बहाईज भी हैं, बहाई टेम्पल्स भी होते हैं। तो देर आर मैनी रिलीजन्स एंड अकॉर्डिंगली देर आर मैनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जितने रिलीजन हैं उसी के हिसाब से उनके प्लेस ऑफ वर्शिप भी है, जिसे हम हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। और किसी किसी रिलीजन में ऐसा भी है कि जो नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि रिवर, माउंटेन्स, ट्रीज, ये भी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप का काम करते हैं। ये भी प्लेस ऑफ वर्शिप की तरह सर्व करते हैं। और एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था कई रिलीजन ऐसे हैं जिसमें रिवर को बहुत सेक्रेड, बहुत होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और उसे भी प्लेस ऑफ वर्शिप की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कई रिचुअल्स, कई रीति रिवाज हैं जो नदियों से रिलेटेड हैं। स्पेशली हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी,
ये सब जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ये पर्सन के नाम नहीं है, ये रिवर्स के नाम है। गंगा तो आपकी वाराणसी में है, जमुना इज़ देयर इन दिल्ली, दिल्ली में जमुना नदी बहती है। इलाहाबाद प्रयागराज में भी है, गंगा और यमुना का संगम है। तो सरस्वती भी एक रिवर थी जो दिखाई नहीं देती है, गोदावरी इज़ रिवर, नर्मदा इज़ ऑल्सो रिवर। तो ये सारी जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, ये सारी हिंदू धर्म के लिए एक सेक्रेड रिवर्स की तरह हैं। और कई रीति रिवाज हैं, कई रिचुअल्स हैं जो इन रिवर से रिलेटेड हैं। कई पूजा है, कई ऐसे प्रेयर्स हैं जो नदी के किनारे खड़े होके किया जाता है, नदी में किया जाता है, ठीक है, और नदी के पानी से किया जाता है। जैसे अब गंगा रिवर है तो उसको गंगा जल बोला जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। और हमारे सभी जो हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं, पूजा होती है, प्रेयर होती है, उसमें इस वाटर को यूज़ किया जाता है, गंगा रिवर के वाटर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र, बहुत सेक्रेड वाटर माना जाता है। और इसका जो हिंदू रिलीजन के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपने छठ पूजा का नाम सुना होगा, जो रिवर में खड़े होकर ही करते हैं, पानी में खड़े होकर ही करते हैं। तो नेचुरल फीचर्स में तो सन मून भी आता है ना, नेचर का गिफ्ट है। तो सन की भी पूजा करते हैं, मून की भी पूजा करते हैं अलग अलग रिलीजन में। जैसे हिंदू लोग सन और मून दोनों की पूजा करते हैं। सन की पूजा करते हैं, सुबह सुबह सन को जो ऐसे वाटर डालते हैं देखकर, जब सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है, उससे थोड़ा पहले लोग उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, मतलब हम सन को भी प्रे करते हैं। और छठ पूजा में तो सन की पूजा होती ही है, उसके अलावा मून की पूजा होती है करवा चौथ में, या बुद्ध पूर्णिमा, या कोई ऐसा नॉर्मली जो फुल मून डे होता है नॉर्मली, उसमें मून की भी पूजा होती है। देन इस्लाम में भी मुस्लिम लोग भी मून को देख के उनके जो फेस्टिवल है वो मून से रिलेटेड ही होते हैं, है ना। तो यहाँ भी नेचुरल फीचर आ जाता है। तो ऐसे कई रिलीजन हैं जो नेचुरल जो फीचर्स हैं उससे रिलेटेड उनके बिलीव्स हैं, और वो एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप भी माना जाता है। देन हमने बात की थी होली बुक्स की। सभी रिलीजन, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स का अपना एक होली बुक भी है। जैसे हिंदुइज्म में है गीता, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब हमने डिस्कस किया था। ये सारे क्या है, ये तीनों हैं हिंदुइज्म के, हिंदू धर्म का, ये हिंदू रिलीजन की ये होली बुक्स हैं, भागवत गीता, महाभारत और रामायण। क्रिश्चियन में क्या है, क्रिश्चियन लोगों का होली बुक क्या है, इट इज़ बाइबल। Bible is the holy book of Christians. Then Muslims, Quran is the holy book of Muslims. Then Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib is the holy book of Sikh. ठीक है। then त्रिपतिका इज देयर, जो बुद्धिज़्म का है। तो हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक द 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हीं से रिलेटेड जो होली बुक्स हैं उसकी भी हम बात कर रहे हैं। फिर सभी धर्म का अपना एक सिंबल भी है, एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन सिंबल ऑल्सो। आई विल ट्राई टू शो यू द सिंबल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। See children, you can see here 4 books. ये हम मान के चलते हैं कि ये होली बुक्स हैं, और you can see a symbol on the cover page of the book. You can see here Om, here moon and star, here a plus, and here this is a symbol of Sikhism. सिखिज्म का ये सिंबल है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, एक ओमकार, और आई एग्जैक्टली डोंट नो, आई थिंक इट इज़ एक ओमकार। ये सिंबल है, रिलीजियस सिंबल है। तो हर रिलीजन का अपना एक रिलीजियस सिंबल भी है। आपको मैं यहाँ पर एक और दिखा रही हूँ, द प्राइमरी टीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन। ये हम टीचिंग्स नहीं देख रहे हैं, आई विल शो यू द सिंबल्स ओनली। बेसिकली आई वांटेड टू शो यू द सिंबल्स। सी हियर इट इज़ प्लस, दिस इज द सिंबल फॉर क्रिश्चियनिटी, this is Sikhism, this is the symbol for Sikhism, this is for Islam. आपको दिख रहा है ये, let me change the color, this is Sikhism, sorry, Islam, Sikhism, Islam and Christianity. Here you can see Zoroastrianism.
तो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द सिंबल. देन दिस इज द सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, दिस इज बुद्धिज्म, दिस इज ज्यूडिज्म, दिस इज जैनिज्म एंड दिस इज ताओइज्म. तो ये आपको बेसिकली ये नहीं पढ़ना. हमें बेसिकली 4 मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में. वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया. जो 4 मेजर रिलीजन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द सिंबल्स ऑफ द मेजर रिलीजन्स. दिस इज क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इस्लाम एंड ओम, और इनसे रिलेटेड symbols. Okay, then we have holy books, जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं. and I have shown you some already I have shown you pictures here. Vedas, then you can see the Quran, Bible, ये सारा holy books है of different religions. I'm just showing you. You need not have to study about this. आपको बस आपके information के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं ये मैंने picture लिया था. Now let's move on to the page of your textbook. So I was telling you that every religion has its own holy book, their religious symbol also, and they pray at in their place of worships. Hindus go to temple to offer their prayer. Muslims go to masjid or mosque to offer namaz. Christians go to church to offer their prayer. Sikh goes to Gurudwara to offer their prayer. Hindus they worship many god and goddesses. वो बहुत सारे देवी देवताओं, गॉड और गॉडेसेस की प्रेयर करते हैं. जो मुस्लिम्स हैं वो अल्लाह के प्रेयर करते हैं, बट दे डोंट बिलीव इन आइडलिज्म. वो किसी मूर्ति, किसी आइडल की पूजा नहीं करते हैं, बट दे ऑफर नमाज 5 times a day. दिन में 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं. देन सिख लोग गुरुद्वारा में पूजा करते हैं. दे ऑल्सो बेसिकली डोंट बिलीव इन आइडलिज्म. वो किसी मूर्ति की पूजा तो नहीं करते हैं, पर उनके गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब होता है जिसमें उनके गुरु के टीचिंग्स लिखे हुए हैं. वो लोग उसकी प्रेयर करते हैं. ठीक है. देन क्रिश्चियंस देयर गॉड इज जीसस क्राइस्ट. दे प्रे टू जीसस क्राइस्ट, समटाइम्स मदर मेरी. Then we had talked about 10 Sikh gurus also. हमने 10 सिख गुरुओं की बात की थी. मैंने आपको उनके नाम बताए थे, और we will revise the names of those 10 gurus. Children, I have told you that the first guru was Guru नानक देव, जिन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया था. उनका नाम था गुरु नानक देव. ठीक है. सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद. थर्ड थे गुरु अमरदास. Children, I'm telling you because it is written here. Sikh had 10 gurus, so it's important for us to know the names of some of the Sikh gurus. So I've told you that number 3 is, third guru was Guru Amardas. Then fourth was Guru Ramdas. Fifth was Guru Arjan Dev. Sixth was Guru Har Gobind. Seventh Guru was Guru Har Rai. And eighth Guru was Guru Har Krishna. And ninth was Guru Tegh Bahadur. And 10th Guru was Guru Gobind Singh. So they have total 10 gurus. और इसीलिए उनका जो फेस्टिवल होता है उसको गुरु परब भी कहा जाता है. देयर फेस्टिवल इज कॉल्ड गुरु परब, जिसमें 10 गुरुज को होते हैं, उनकी पूजा, उनसे रिलेटेड रिचुअल्स होते हैं. देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द पिलग्रिमेज साइट ऑफ ईच रिलीजन. इसके लिए भी मैंने आपको काफ़ी पिक्चर्स दिखाई थी. सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द पिलग्रिमेज साइट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. हिंदू लोग का मैंने आपको बताया था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति बालाजी. Then there is in Odisha there is temple of Jagannath Ji, Jagannath Puri. Then Ganga Sagar and many more.
बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट हैं हिंदूज के. Then for Muslims, they go to Kaaba, which is in Makkah. Makkah is a city in Saudi Arabia. और वहाँ पे काबा है जहाँ पे मुस्लिम लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं. Pilgrims, Muslim pilgrims go to Makkah, where they go to Kaaba, which is called House of Allah. Then Christians go to Jerusalem. Jews also go to Jerusalem. It is their pilgrimage site. Then Sikh go to Anand Sahib. It's a Gurdwara in Punjab. So Anandpur is the pilgrimage site of Sikh. Sikh also go to Golden Temple, which is in Amritsar. स्वर्ण मंदिर भी जाते हैं. दैट इज ऑल्सो अ पिलग्रिमेज साइट फॉर सिख. तो इतना हमने पूरा चैप्टर को एक बार हमने थरली रिवाइज कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट. Children, as you can see, things to remember. This is also important part of the chapter. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. This chapter is related to these points. Let us read those points. India is a land of many religions. India is a land of many religions. मतलब जो हमारा भारत देश है वो बहुत सारे रिलीजन्स का देश कहलाता है. यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं. सारे हैं, ऑलमोस्ट 7 मेजर रिलीजन्स हमारी कंट्री में है ना. जैसा कि अभी मैंने रिवाइज किया था, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियन, मतलब जो पारसीज हैं, ये सारे रिलीजन हमारे कंट्री में हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज the holy books of Hindus are Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. Hindus have 3 holy books: Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. Number 3, the holy book of Muslim is the Quran. Muslims का holy book क्या है? Quran. The holy book of Muslims is Quran. The holy book of Sikh. Children, the meaning of holy is pavitra, sacred. ठीक है. Holy book of Sikh is Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib. And the holy book of Christians is the Bible. Holy book of Christians is the Bible. So this point, these things you have to remember. These are the major points of the चैप्टर. ये जो चैप्टर जो हमने पढ़ा उसके ये मेजर पॉइंट्स हैं. इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दी, बट दीज आर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर. इन्हें आपको ज़्यादा दिमाग में रखना है. इसके अलावा आपको बेसिक तो ये तो आपको याद रखना ही है. दिस वन, दैट हिंदूज प्रे इन टेम्पल, Christians pray in a church, Muslims pray in a mosque, Sikhs pray in Gurudwara. So these are the places of worship. Temple, church, mosque and Gurudwara are places of worship, house of worship, जहाँ पे लोग जाके प्रेयर करते हैं. Now the first exercise of the chapter. This is fill in the blanks using correct options. Fill in the blanks using correct options. आपको सामने ब्लैंक दिख रहा है हर सेंटेंस के साथ. आपको वो ब्लैंक को फिल करना है. यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स एंड फॉर एवरी ब्लैंक देयर आर 4 ऑप्शंस. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही वाला ऑप्शन चुनकर आपको ये ब्लैंक को भरना है. ठीक है. जो सही वाला ब्लैंक है वो सही वाला जो ऑप्शन है उसको चुनना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको फिर ये ब्लैंक को भरना है. ठीक है. यू हैव टू रीड द 4 ब्लैंक्स एंड देन यू हैव टू डू दिस. द फर्स्ट वन,
वाराणसी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लैंक। वाराणसी को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ व्हाट? सिटी ऑफ पॉन्ड्स, सिटी ऑफ रिवर्स, सिटी ऑफ वैलीज या सिटी ऑफ टेम्पल्स? क्या बोलते हैं? वाराणसी इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। वाराणसी इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। वाराणसी को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। और ये आंसर हमें पहले क्यों पता है? क्योंकि हमने चैप्टर में इसको पढ़ा है। चैप्टर में इट इज रिटन in the chapter that Varanasi is known as a city named Varanasi is known as the city of temples, है ना? लिखा है यहाँ पे द सिटी ऑफ टेम्पल्स। कौन सा है सिटी ऑफ टेम्पल्स? वाराणसी। वाराणसी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट, second one is the holy book of Christians is options are Ramayana, Bible, गीता और कुरान। क्रिश्चियंस का होली बुक क्या है? विच इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस लोग किस बुक को सबसे पवित्र मानते हैं? एंड ऑप्शंस हमारे पास क्या है? रामायणा, और यू कैन कॉल रामायण, बाइबल, गीता और कुरान। आंसर इज बाइबल। Correct answer is Bible. Bible is the holy book of Christians. Children, here I would like to point that all the names should start with capital letter. ये जो नाम आपको दिए गए हैं रामायण, this should be capital R, this should be capital B, this should be capital G, and this should be capital Q. Okay, बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स, तो हमें इनके नाम कैपिटल से लिखने चाहिए। ठीक है, सो व्हेन वी विल राइट बाइबल, वी विल राइट विथ कैपिटल बी। ओके, हियर वी विल राइट BIBLE। द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस इज बाइबल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज number 3. The Sikhs pray in a जो सिख लोग हैं वो कहाँ प्रेयर करते हैं? कहाँ जाकर प्रेयर करते हैं? और हमारे ऑप्शंस क्या है? गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल और मॉस्क। सिख लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? गुरुद्वारा, church, temple or mosque. So our the correct answer is Gurudwara. The Sikhs pray in a Gurudwara. सिख लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? गुरुद्वारा में। ठीक है, ये आंसर हमें कैसे पता चल रहे हैं? क्योंकि दीज आर ऑलरेडी गिवन इन बुक। आपको मैं शो करती हूँ हियर। यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट आंसर। कैसे आंसर पता करना, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इससे पहले था कि होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, इट इज़ रिटन हियर बाइबल। क्रिश्चियंस का होली बुक क्या है? बाइबल है। ठीक है, क्रिश्चियंस का होली बुक क्या है? बाइबल। देन अबाउट सिख, you can see here the Sikh people pray in a Gurudwara. You can see it is written Gurudwara. Sikh people pray in Gurudwara. So correct answer is Gurudwara. Now number 4. India is the country of many
and blank. India is the country of many blank. इंडिया किसका कंट्री है? Many temple, religions, churches और Hindus. India is the country of many. Correct answer is religion. India is the country of many religions. यहाँ पर कई धर्मों के लोग हैं. इस कंट्री ऑफ मेनी रिलीजन्स, कई धर्मों का ये शहर, ये कंट्री है. एंड द आंसर इज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द chapter. India is the country of many religions. As you can see here, our country has people from different religion, है ना, religions. तो हमारा जो country है, it's a country of many religions. Next is Hindus. Hindu pray in a, actually it should be Hindus. Hindus pray in a, Hindus कहाँ प्रेयर करते हैं? They pray in a, options are church, temple, mosque और गुरुद्वारा. चर्च, टेम्पल, मॉस्क और गुरुद्वारा. हिंदूज कहाँ प्रेयर करते हैं? उनका प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? विच इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदू? हिंदू कहाँ प्रेयर करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज टेम्पल. हिंदूज प्रे इन अ टेम्पल. You have to write in the blank provided. जो आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे आपको लिखना भी है. So we have done with this exercise. एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. Number 1, Varanasi is known as city of temples. The holy book of the Christians is Bible. The Sikhs pray in a Gurudwara. India is the country of many religions. Hindus pray in a temple. Okay, so with this we come to the end of this exercise. Okay, now moving on to the next exercise. This exercise we have completed and you have to do this in the copy. स्टेट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. ठीक है, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. ट्रू सही और फॉल्स गलत. तो जो स्टेटमेंट ट्रू है उसमें उसके ट्रू पे आप टिक करेंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके फॉल्स पर आपको टिक करना है, राइट का निशान लगाना है. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट वन. थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट वन, हिंदूज प्रे टू अल्लाह. हिंदूज प्रे टू अल्लाह. हिंदू लोग अल्लाह की प्रेयर करते हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हिंदू लोग अल्लाह की प्रे करते हैं या कोई और करता है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज Muslims pray to Allah, not Hindus. Muslims pray to Allah. And you can see, check here. If you want to check your answer, you can check. Muslims, they pray to Allah. Muslims pray to Allah, not Hindu. Okay, so the statement is false. Hindus pray to Allah this statement is false. Next, number 2, Muslims pray in a temple. Muslims pray in a temple. मुस्लिम लोग टेम्पल में प्रेयर करते हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मुस्लिम्स टेम्पल में प्रे करते हैं. Is the statement true? No. This statement is also false. Why? Because not Hindu.
not Muslim. Hindus pray in a temple, not Muslims. Hindus pray in a temple. Muslims pray in mosque. See, children, you have to check answer also. Okay. See, the Muslims pray in a mosque, not temple. The Muslims pray in the mosque and not temple. And Hindus pray in temples. Okay. Hindus pray in temple. Okay. So the second statement is also false. Why? Because Muslims, they pray in mosque, not temple. And who prays in temple? Hindus. So here the statement is also false. Number 3. The holy book of Hindus is Bhagavad Gita. The holy book of Hindus is Bhagavad Gita. हिंदू लोग का, हिंदू पीपल का होली बुक क्या है? भागवत गीता है. द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? Bhagavad Gita is the holy book of Hindus. Is this statement true or false? This statement is true. Yes, the holy book of Hindu is Bhagavad Gita, and it is written in the chapter. See, Bhagavad Gita. Holy book, Bhagavad Gita. Of course, Ramayana and Mahabharata is also holy book, but since the statement says Bhagavad Gita, yes, holy book of Hindu is Bhagavad Gita. The statement is true. ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है. नेक्स्ट, क्रिश्चियंस प्रे इन अ चर्च. हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रिश्चियंस प्रे इन अ चर्च. Is this statement true or false? This statement is also true. Yes, Christians pray in a church. Christian लोग चर्च में प्रेयर करते हैं. Christians कहाँ जाते हैं प्रेयर करने? They pray in a church. Christians pray in a church. The statement is true. Next, number 5. The holy book of Muslims is Bible. The holy book of Muslims is the Bible. Is it true or false? मुस्लिम लोगों का होली बुक बाइबल है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? No, the statement is false. Why? Because the holy book of Muslims is Quran and not Bible. The holy book of Muslims is Quran. And Bible किसका holy book है? Christians का. Bible is the holy book of Christians and not Muslims. Okay? So the holy book of Muslims is Quran. I'm showing you the place also where you can check the answer. See, Muslims holy book is Quran. Okay, not Bible. Bible किसका holy book है? Bible Christians. Holy book is Bible. Okay, तो Bible किसका holy book है? Christians का and not Muslims. Muslims का holy book क्या है? Quran. So this statement is also false. So let's revise this. Hindus pray to Allah. False. Muslims pray in a temple. False. Holy book of Hindu is Bhagavad Gita. True. Christians pray in a church. True. So false, false, true, true and false. So children, we have completed 2 exercises of this chapter, and rest of the exercises we will do in the next video. So please go through the chapter,
गो थ्रू द एक्सरसाइजेस, जो समझाया है उसको देखिए, उसको एक बार पढ़िए, और कहीं डाउट है तो उसको नोट कीजिए. वी विल डिस्कस दोज थिंग्स इन ऑनलाइन क्लासेस. हम ऑनलाइन क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे. तो पहले इसके लिए लेकिन लेसन जो है आपको पढ़ना है. जो भी वीडियोज़ हैं उसको थरली देखिए, ध्यान से सुनिए. उसके एक्सरसाइजेस को जो मैंने समझाया उसे भी आप ध्यान से पढ़िए, और जो नहीं समझ में आएगा उसे हम ऑनलाइन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे. ओके, सो फॉर टुडेज वीडियो आई थिंक वी हैव टू वाइंड अप हियर. आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.